सवाल ये है कि इस देश में जिन लाखों लाख लोगों ने शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आज़ादी को आप आज़ादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये तो उनका एक सोचने का तरीका होगा और मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सबका योगदान था। 47 में जब अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, वही इस मुल्क की आज़ादी का दिवस था। उसके बाद अलग अलग धर्म जाति की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का संविधान में, देश के कानून में, हमारे इतिहास में, संस्कृति में विश्वास है, वो मानते हैं कि देश को आज़ादी जो मिली थी सबके योगदान से मिली थी, उसको अनदेखा करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे सड़कों पे, सदन के अंदर। बताइए, क्या बीजेपी आजादी की लड़ाई को कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंडियन स्टेट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आज़ादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आज़ादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आज़ादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है? और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। राहुल जी ने जो कहा, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि आजादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं, उन लोग कोई शहीद नहीं हुआ। इसीलिए देश को जो स्वतंत्र मिला वो आरएसएस पहचानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो आजादी के बारे में कुछ कहने के लिए, तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका एक्चुअल आइडियोलॉजी वही है, मोहन भागवत जी ने वही ने कहा। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये कहा, आपको आजादी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण शहीद होकर आजादी लेकर आए। इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे, वही बात राहुल जी ने कहा। तो मोहन भागवत जी जो कहा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आजादी के खिलाफ कोई कुछ कहा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चलना है, वो जरूरी है। राहुल गांधी जी ने यही डिमांड मांगा है कि उनके मोहन भागवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसीलिए मोदी जी ने अभी मोहन भागवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, नहीं तो मोहन भागवत जी को मदद देकर उन्होंने भी वही आइडियोलॉजी के एक पार्ट ऑफ दैट आइडियोलॉजी वो अभी मोदी जी साफ करना है देश के जनता के सामने। आरएसएस को लेके बड़ी कड़ी टिप्पणियां करी हैं, किस तरीके से देखा जाए उसको? देखिए, आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने काफी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हजारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया। और कहीं न कहीं भगवान राम का भी इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी दी, कहीं न कहीं श्री भगवान राम का भी उन्होंने निरादर किया। और इसीलिए इस टिप्पणी की निंदा हम पूरी पार्टी और पूरे देश को करनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, जो लोग चाल चरित्र चेहरे का नारा देते थे, उनका चेहरा सामने आ रहा है। बेटी बचाओ की जो बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा लग रहा है कि भाजपा नेताओं से ही बेटियों को बचाओ। और जिस तरह की बातें आ रही हैं निकलकर, हमारी मांग है कि इसकी जांच हो, उस स्तरीय जांच हो, क्योंकि मामला सरकारी नौकरी के बदले दुष्कर्म का मामला भी है जो एफआईआर दर्ज हुई है। तो जांच में कौन सामने आए, कौन कौन इसमें शामिल थे, कौन कौन बचाने में थे, किस किस की संज्ञान में था, ये सारी बातें प्रदेश के लोगों के सामने आनी चाहिए। हम मांग करते हैं
और भारतीय जनता पार्टी को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। केवल ये प्रदेश का मामला नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा पद होता है। तो इस तरह का जो मामला आया है, तो हमारी मांग है जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, भाजपा देशवासियों से माफी मांगे। राहुल जी ने जो बात कही है वो ये कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हो करके नहीं लड़ रही है आपसे, पूरी एजेंसियां आपके खिलाफ लड़ रही हैं। आपको इस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना है और ये बात सच है। आप देखिए ना, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है पिछले कुछ चुनाव में, वो लगातार स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खराब है। ऐसे में राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो देश के एक एक व्यक्ति को गंभीरता से सुननी चाहिए और संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो संविधान कहां से बचेगा? घर बचाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। ये देश में जो लोकतंत्र रूपी एक घर है, संविधान रूपी जो एक छत है, वो छत बचे कैसे, वो घर बचे कैसे, लड़ाई इसकी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज सारे जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कब्जा कर लिया गया है और बीजेपी, आरएसएस और गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां हैं उससे भी लड़ाई हमारी है। मोहन भागवत जी ने जो बात कही कि ये कंगना रनौत ने जो बात कही, जिसको हल्का सब लोग हल्के से ले रहे थे, बल्कि हल्का नहीं था, उन्होंने कहा 2014 में देश को आज़ादी मिली। अब मोहन भागवत जी कह रहे हैं 2024 में मिला है। तो आज़ादी की लड़ाई से इनको कोई लेना देना नहीं। देखिए, बिल्कुल आरएसएस के लोग केवल देश को तोड़ने का काम किया है और देश को केवल और केवल रसातल में जाने का काम किया है। आपने सुना होगा कल ही मोहन भागवत जी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया, उससे साफ झलकता है कि उनको ना आज़ादी से मतलब रहा है, ना आज़ादी का डेट उनको पता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देश 70 साल से आगे बढ़ा, तो वो सबको नकारते हुए जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है कि हमारे लिए ये दिन आज़ादी का दिन है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो इसलिए हमें मुबारक हो हमारी हिस्ट्री का, उनको मुबारक हो उनकी हिस्ट्री। That actually Mohan Bhagwat's statement is quite anti-national. You know, thousands of Indians sacrificed their lives for the Indian freedom struggle, and we got freedom, and we have our own constitution on 1947 onwards. What yesterday Mohan Bhagwat is told that we didn't got independence 1947. Well, actually he is insulting the martyrs of Indian freedom struggle. Mohan Bhagwat ji insulted the martyrs of Indian freedom struggle, including Mahatma Gandhi. That is nationalist? That is a clear-cut anti-national statement. Rahul Gandhi attacked that sentiments because the Indian freedom movement was one of the biggest movement in the world, peaceful movement in the world. That's why we got freedom of this country. These people are telling that point out we didn't got freedom because they didn't participate in any freedom struggle. They have no role for freedom struggle. RSS or BJP leaders didn't have any role for freedom struggle. That is why they didn't want to accept the freedom struggle. They didn't want to accept that India got freedom 1947. Who bother about all these things? This is a clear anti-national. Rahul Gandhi correctly told these things into the people of India. I think this is a general sentiment of Indian people which Rahul Gandhi shared today. But he's categorically saying that Rahul Gandhi is supporting urban Naxal. That's what I'm telling, brother. State people, and at the same time he has said that he is clearly saying that he is fighting against the nation. Wow, that's what I'm telling you. Who fighting against the nation is not, everybody know that. Yesterday Mohan Bhagwat's statement is very clear that that people is stating about the Indian national, stating they are against the Indian nationalism. Not Rahul Gandhi. Rahul Gandhi criticized their anti-national act. Once Rahul Gandhi is criticizing their anti-national act, it is quite interesting things that they are telling Rahul Gandhi is supporting urban Naxal. They didn't have anything to say. We are going to take all these issues to the people of this country because we cannot accept this statement at all. This is a totally an insult to the Indian community, Indian people, and the martyrs of Indian freedom struggle. So we are not going to accept it at all. Certainly. This is a very historic day for the Congress party.
100 years after Mahatma Gandhi ji taking over the leadership of the Indian National Congress for the freedom struggle, this office has been dedicated in the name of Srimati Indira Gandhi. This is called the Indira Gandhi Bhavan. This is not only a Congress office. This is a temple for all congressmen in the country who saved this, who gave independence and saved democracy. So, in every floor, from the history from 1985 till 2005, every important pictures also has been shown like an exhibition. We have a separate meeting hall for all the frontal organizations, the working committee, general secretaries, and everything has been accommodated, and offices for the two LOPs also, including the chairpersons. Everything offices has been provided here. A unique office has been built. So it will be a monumental building for the entire country. So a message has been given by my ACC president to build offices like such type, even in a small way throughout the country. As far as Karnataka is concerned, we have got a direction to build 100 Congress office in 100 years of Gandhiji's celebration. We are already on the job. Next year we wanted to, next month we wanted to lay the foundation. So we are very proud to be on this moment after this Makara Sankranti, on this auspicious day. Srimati Sonia Gandhi, in the august presence of Mallikarjun Kharge and Rahul ji, she has inaugurated this building. Sir, today Rahul Gandhi clearly attacked on RSS. Beautifully he presented. Why? What is the reason? What is the issue of the state? What they have spoken. So his message is commendable. I think it is a very historic speech which he delivered today. We are so happy on this. Sir, you It's a wonderful building. We have been trying to make this as a success for the last 15 years. Sonia Madam ji started this to make a wonder. Now, at the time of Kharge ji, we have completed this. We are very happy to see that Madam Sonia ji inaugurated our building. And we are all proud. All the Congress workers and leaders across the nation are proud that we have a very good headquarters in the capital city. Sir, Mohan Bhagwatji's statement was also discussed today that when he said that India got independence when after the Ram Mandir. That the RSS and the Sangha Parivar has been making a point that they are against the idea of India. They didn't have a legacy of the freedom movement. They never participated in the freedom movement. So many martyrs were there in the freedom movement. And thousands of people tried together on shoulder to shoulder, irrespective of their community, to fight against the British. And the Sangha Parivar was not in that movement. So they are not the part of idea of India. As Rahul ji said in this meeting, there are two ideas in India. One is the idea of India. The Congress is following that ideology. Unfortunately, the Sangha Parivar is following an ideology which is making split among the people. And they are capitalizing, exploiting the split among the people. And they are campaigning, their hatred campaign is going on. When they are trying to make division among the people, we are trying to unite the people. That is the difference. आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।